हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल कुमार वर्मा। और आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कुछ हम बातें करते हैं पहले इसका इंट्रोडक्शन। हम कुछ कंपाउंड्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पीरियोडिक टेबल। हम क्या देखते हैं पीरियोडिक टेबल में? ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, और बीच का जो एलिमेंट होता है इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मिलके आयनिक कंपाउंड्स फॉर NaCl, NaBr, बात करें यहाँ एल्युमिनियम क्लोराइड, ऑल आर वाइट इन कलर, और उसका कलर किसी भी मीडियम में चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब आयनिक कंपाउंड्स हैं, वो जनरली हम लोग उसे आयनिक कंपाउंड से कहते हैं। ठीक है, कुछ और कंपाउंड्स के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं FeCl2। ये वाइट कलर का होता है, बट इसका जो क्रिस्टल होता है ये FeCl2 × 4H2O टेट्राहाइड्रेट फॉर्म में होता है। ये ग्रीन कलर का होता है। क्या करते हैं, एक तो ये FeCl2 मिला, फिर क्या देखते हैं FeCl3 कंपाउंड से पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक क्रिस्टल होता है। जब ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो ये ग्रीन कलर ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन जब ये लाइट को ट्रांसमिट करता है तभी येलो कलर का दिखाई देता है। जब से एक्वस सॉल्यूशन में ब्राउन कलर का होता है। इट मीन्स ये जो कंपाउंड्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, जैसे कि मैंने कहा ये आयरन कंपाउंड्स इस ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कुछ और कंपाउंड्स का जिक्र करते हैं। पोटासियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका यूज हमने किया है, क्लास 11 में पढ़ा है। ठीक है, हम क्या देखते हैं, जब इसे बेसिक मीडियम में डालते हैं तो ये ऑरेंज कलर का होता है, ऐसे भी ऑरेंज होता है। लेकिन जैसे उसे हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं येलो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। इट मीन्स ये भी क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कंपाउंड है। इट मीन्स कंपाउंड में कुछ चेंजिंग आ रहे हैं। जैसे हमने देखा FeCl2 FeCl3 पाया जाता है। सेम टाइप में देखें हम लोग तो CuCl एक कंपाउंड है, CuCl2, मतलब मीन्स वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी होते हैं सबको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। दे हैव पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। हम बात करते हैं 3D सीरीज। तो यहाँ क्या देखते हैं हम लोग, ये जो फर्स्ट सीरीज होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, इसको 3D सीरीज कहते हैं। और हमें इतना ही पढ़ना है सिलेबस के अनुसार। तो कौन कौन से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। और इसको फ्रेजर याद रखना है। याद करने के लिए साइंस टीचर विनीता कृपलानी मनफेकुनी होता है ना, मनफेकुनी बोलते हैं, क्यों झंझलाती या क्यों झगड़ती। ठीक है, SC फॉर साइंस, T फॉर टीचर, P फॉर विनीता कृपलानी, C फॉर क्रोमियम, MN फॉर मैग्नीज, F फेरस आयरन, CO कोबाल्ट, NI निकेल, CU कॉपर, ZN जिंक। ऐसा हम याद कर सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितने थे? एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। हम 3D सीरीज के एलिमेंट्स जिसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर होता है बैलेंस का 3D में। ठीक है, इसका हम थोड़ा जिक्र करते हैं, इसे क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। बिकॉज दे आर इन बिटवीन highly electropositive S block elements and highly electronegative P block elements and their properties are intermediate between them। ये S block elements और P block elements के बीच में पाए जाते हैं। इसका प्रॉपर्टी दोनों के इंटरमीडिएट में होता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डिफिनेशन होता है एलिमेंट्स विच हैव पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। चलो देखते हैं स्कैंडियम 21 बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 4s2 एंड 3d1। ठीक है, 4s2 3d1, फिर 4s2 3d2, वेनाडियम 4s2 3d3, क्रोमियम 4s2 3d4। बट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग हो जाता है। हमने पढ़ा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1, ये कुछ नहीं काटा हुआ है, और 3d5 होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये अगर हाफ फील्ड या फुली फील्ड रहे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुली फील्ड ऑर्बिटल आर हाईली स्टेबल।
ठीक है, आगे देखते हैं मैग्नीज 4:3d5 1 2 1 2 3 4 5। ठीक है, आयरन देखते हैं 4:2 and 3d6। फाइव 6। कोबाल्ट देखते हैं, होगा 4:2 and 3d7। 1 2 3 4 5 6 7। निकेल 28 4:2 3d8। 1 2 4 5 6 7 8। कॉपर, फिर इसमें कुछ चेंजिंग आता है 4:2 and 3d9। 1 2 3 5 6 7 8। फिर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि कम्प्लीटली हाफ फील्ड या कम्प्लीटली फुल फील्ड नहीं। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये कम्प्लीटली फुल फील्ड या हाफ फील्ड को एंटर नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं 1 2 3 5 6 7 8 9 10। ये कम्प्लीटली फुल फील्ड हो गया स्टेबल, ये कम्प्लीटली हाफ फील्ड स्टेबल। इस कॉन्फ़िगरेशन को ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। 4:2 और 3d10। ये जिंक, क्या देखते हैं, सिर्फ जिंक में कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, बट कॉपर में पार्टली फील्ड ऑर्बिटल कह सकते हैं, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन ये भी है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वैसे एलिमेंट्स होते हैं विच हैव पार्टली फील्ड ऑर्बिटल्स। तो स्कैंडियम टू कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, जबकि जिंक को कंसीडर नहीं किया जाता है। जिंक इसके नीचे मरकरी है, फिर लेड है, सॉरी कैडमियम है, तो इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर नहीं कहा जाता है। कभी कभी क्लास 11 में क्वेश्चन आते हैं 12 में, वाई जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी इज नॉट कंसीडर्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक होंगे, उसके नीचे जितने एलिमेंट्स है सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसे कह सकते हैं, बिकॉज these elements have vacant d orbitals and these can accept a pair of electron from other ligands or other donor atom or donor group by coordinate bond. Hence these compounds are called coordination compounds. They form complex, इसे complex compound भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे कुछ साल्ट के बारे में जानते हैं, साल्ट क्या होता है। तो साल्ट में क्या होता है, एक केटायन और एक एनायन होता है, जनरली NaCl, Na केटायन और Cl एनायन। मीन्स हम लोग सिंपल जानते हैं, किसी भी एसिड और बेस को मिलाते हैं तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर, एसिड का एनायन और बेस का केटायन। ठीक है, इट मीन साल्ट क्या होता है, साल्ट कंटेन वन एसिड और सॉरी केटायन ऑफ बेस और एनायन ऑफ एसिड। ठीक है, तो साल्ट क्या होता है, एक सिंपल साल्ट होता है। इसमें क्या होते हैं, इट कंटेन वन काइंड ऑफ केटाइन एंड वन काइंड ऑफ एनायन। सिंपल सा एग्जांपल, टेबल सॉल्ट NaCl, सोडियम का केटाइन और क्लोराइड का एनायन। क्या हो गया, AlCl3, Al+3 केटाइन और 3Cl एनायन। इट मीन्स वन काइंड ऑफ केटाइन और सिर्फ वन काइंड ऑफ एनायन। वन काइंड मीन्स एक ही तरह के। और एग्जांपल MgCl2, Mg2+ और 2Cl-। ठीक है, तोड़ते हैं, क्या होता है साल्ट। अब कुछ टाइप्स देखते हैं। तो साल्ट के टाइप में क्या है, एक होता है सिंपल सॉल्ट, फर्स्ट सिंपल सॉल्ट एंड सेकेंड मिक्स सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट में क्या होता है, वन काइंड ऑफ केटाइन या वन केटाइन और वन काइंड्स ऑफ एनायंस।
कैटायन जनरली सेम होते हैं एक ही टाइप के सिंपल, और एक टाइप ऑफ एनायन जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एटसेट्रा। और एक मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट क्या हुआ, नाम से पता चल रहा है मिक्स्ड है। इट मीन्स दो या दो से अधिक सॉल्ट को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं एक क्या कह सकते हैं कॉनिकल फ्लास्क में या बीकर में, और उसे इवापोरेट करते हैं। आफ्टर इवापोरेशन जो क्रिस्टल मिलता है उसे हम लोग मिक्स सॉल्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मोर देन वन काइंड्स ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, एक से ज़्यादा। जैसे सिंपल सा पोटास एलम एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है, पोटासियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट को अगर मिला के वाटर में डालें और इवापोरेट करें तो 24 मोल ऑफ मोलकुल्स ऑफ क्रिस्टल ऑफ वाटर को लेता है, जिसे हम पोटास एलम कहते हैं। एक कर्नाइट में क्या होता है, पोटासियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और 6H2। फिर क्या है, पोटासियम फेरोसाइनाइड। इट मीन्स FeCN2 और KCN को मिला के हम क्या करते हैं, वाटर में डाल के इवापोरेट करेंगे तो हमें KCN मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अच्छा देखते हैं, FeCN प्लस 4KCN को मिला है तो पोटासियम फेरोसाइनाइड मिला। ठीक है, तो ये जो तीनों एग्जाम्पल्स है ये मिक्स सॉल्ट के एग्जाम्पल है। मीन्स एक से ज़्यादा सॉल्ट को मिलाएंगे। एक से ज़्यादा सॉल्ट को अगर वाटर में मिलाते हैं और इवापोरेट करते हैं तो आफ्टर 1/3 पानी जब इवापोरेट हो जाएगा तो उसे क्या करें, हम क्रिस्टलाइजेशन के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या मिलता है, क्रिस्टल। उसे हम लोग मिक्स सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, तो आगे हम देखते हैं मिक्स सॉल्ट और एडिशन कंपाउंड। क्या होता है, दो या दो से अधिक सॉल्ट को हम लेते हैं, उसे मिक्स करते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन में और वाटर डालते हैं। ठीक है, जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसे फिर क्या करेंगे, इवापोरेट करेंगे। आफ्टर डैट क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन मतलब तब तक उसे इवापोरेट करेंगे जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। लगभग टोटल अमाउंट का 1/3 रहता है, बाकी इवापोरेट हो जाता है, उसे तब क्रिस्टल हो जाता है, मतलब तब तक क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, उसे फिल्टर करेंगे, तो जो कंपाउंड मिलेगा उसे मिक्स्ड कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के हम लोग टाइप्स। मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिसे हम एडिशन कंपाउंड भी कहते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, जनरली ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक आ जाता है डबल सॉल्ट और जो सेकेंड टाइप्स होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ओके, तो दोनों के बारे में देख लेते हैं। ये होता है स्टेबल इन क्रिस्टलाइन फॉर्म but lose their identity in solution or aqueous solution। ये क्या होता है, स्टेबल होता है इन क्रिस्टलाइन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं सॉलिड फॉर्म एज वेल एज इन सॉल्यूशन। ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, 100% आयोनाइज होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या होते हैं, डू नॉट आयोनाइज 100% इन एक्वस सॉल्यूशन। चलो कुछ हम एग्जांपल लिख लेते हैं दोनों का। ठीक है, तो सिंपल से एग्जांपल लिखते हैं, जैसे पोटासियम K2SO4 into Al2SO4
और ट्राइस तो 24:2। जैसे हम इसको वाटर में डालते हैं क्या होता है और टेस्ट करते हैं तो क्या पता चलता है, तो पोटासियम टेस्ट रहता है 2 मोल 1 मोल में, और 2 मोल एल्युमिनियम आयन का प्लस 4 सल्फेट। ठीक है, ये क्या है, पोटास एलम। इसका एग्जांपल लेते हैं मोर साल्ट। क्या होता है FeSO4 इंटू अमोनियम सल्फेट 6H2। ठीक है, जैसे हम इसको वाटर में डालते हैं तब क्या देगा, आयरन का टेस्ट देता है प्लस 2 सल्फेट आयन का टेस्ट देता है 9 प्लस 2 अमोनियम आयन का टेस्ट देता है। तो ये सब जितने कंपाउंड्स हो गए सब क्या होंगे, डबल सॉल्ट। इसकी बात करते हैं, जैसे एग्जांपल हम क्या करते हैं FeCN2 को प्लस 4 KCN को मिलाते हैं और इवोपोरेट करें वही सारा प्रोसेस, तब क्या होगा K4 FeCN होल 6 ये मिलता है। जैसे इसको वाटर में हम डालते हैं तो किसका टेस्ट देगा, 4 पोटासियम आयन का टेस्ट देता है 1 मोल 4 मोल का, और 1 मोल CN6 इसका टेस्ट देते हैं। तो अगर ये क्या है, एक हाईली टॉक्सिक होता है, लेकिन अगर फिक्स प्रोपोर्शन में मिला दिया जाए तो इसका टॉक्सिसिटी खत्म हो जाता है। टॉक्सिसिटी क्या होता है, फ्री साइनाइड आयन के कारण। ये क्या देगा, CN फ्री देगा, बट ये साइनाइड फ्री आयन नहीं देता है, तो ये टॉक्सिक नहीं है। लेकिन हमें ये कभी भी प्रैक्टिकल टेस्ट करके नहीं देखना है, क्योंकि हम लोग फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं मिला सकते हैं जनरली। अभी आप लोग उस स्टेज में नहीं है तो हाईली डेंजर है। ठीक है, तो ऐसा कभी प्रैक्टिकल करके देखना नहीं है, आप लोग हाईली एक्सपर्ट हो जाओगे तब। ठीक है, एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर सल्फेट को मिलाते हैं इसको वाटर में और उसका क्रिस्टलाइजेशन बनाते हैं। तो क्या बनता है CuH2 होल 6 और 4। जब इसको हम वाटर में डालते हैं तो किसका टेस्ट देगा, ये CuH2O होल 6 इस कंपाउंड का टेस्ट देता है, और सल्फेट आयन का टेस्ट। इट मीन्स डबल सॉल्ट अपना आइडेंटिटी को लूज करता है ना, देगा एग्जाम्पल में। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपना आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। तो हम लोग समझ गए क्या डिफरेंस होता है डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। ठीक है, तो कुछ आगे देखते हैं, अब कुछ हम बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। ठीक है, CuNH3 होल 6 और Cl3। इस टाइम पे ये जो मेटल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा इसे कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर में स्पेसिस है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्पेयर कहते हैं। उसके बाद ये जो अंदर में कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ा हुआ ये लिगेंड होता है, ये क्या करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसे कहते हैं लिगेंड। एंड टोटल नंबर ऑफ डोनर लिगेंड या डोनर एटम जो अटैच होता है सेंट्रल मेटल आयन के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, जितने भी एंटिटी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और एग्जांपल देखते हैं, K4 FeCN 6। इस टाइम पे ये है आयोनाइजेशन स्फीयर। ये जो है
सेंट्रल मेटल आयन, शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। और इस टाइम पे टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने जुड़े हुए, 6। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, इक्वल टू 6। और ये जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी एंटिटी हैं इसे क्या कहते हैं, ये जो पूरा ब्रैकेट है इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। क्लियर, ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी है। वन बाय वन डेफिनेशन देख लेते हैं। कुछ हम लोग टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या होता है, मेटल एटम विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कह सकता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम आयन कहते हैं। ठीक है, इट मस्ट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड में लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या होता है, स्पेसीज विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब वैसे स्पेसीज जिसके पास आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, उसे लिगेंड कहते हैं। इस तो क्या में क्या पता चला, मेटल क्या होता है, लेविज एसिड, जो कि एक्सेप्ट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को लेविज एसिड कहते हैं। लिगेंड्स क्या हो सकता है, लेविज बेस, इसको कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आगे बढ़े, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या देखा हमने कि सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड्स आर रिटेन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इसी ब्रैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डोनर लिगेंड्स एटम अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन के साथ जितना नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच होता है उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आयोनाइजेशन स्पेयर। आयोनाइजेशन स्पेयर क्या होता है, आयंस और स्पेसीज विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर का जो आउटसाइड में होता है, जो आयोनाइज हो सकता है, उसे क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्पेयर। ठीक है, ओके। आगे कुछ थ्योरी पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। सबसे फर्स्ट थ्योरी वार्नर दी है, जिसे वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट की है, किसके लिए, टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वार्नर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मेटल्स होते हैं वो 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज शो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट में उसे कहा जाता है प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंड में सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, सेकेंडरी डायरेक्शनल होते हैं। ठीक, प्राइमरी आयोनाइजेबल होते हैं, सेकेंडरी नॉन आयोनाइजेबल। जेबल। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट। प्राइमरी वैलेंसी दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट को, जो कि फिक्स्ड नहीं होता, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है। ऐसे पढ़ा हम लोग कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होते रहता है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी करस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को बताता है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का याद रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज फिक्स्ड होगा, वो चेंज कभी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ये प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज बताया इन्होंने कि सेटिस्फाइड बाय एनायंस, ओनली एनायंस, बट सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय एनायंस एज वेल एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, प्राइमरी वैलेंसी ज्योमेट्री को शो नहीं करता है कंपाउंड्स को, बट सेकेंडरी वैलेंसी ज्योमेट्री शो करता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी शोन बाय ब्रोकन लाइन, टूटा टूटा हुआ लाइन से दिखाते हैं इस टाइप का, बट सेकेंडरी वैलेंसी शो करते हैं ब्रोकन लाइन से भी और सॉलिड लाइन से। ब्रोकन लाइन वो शो करेगा जो मॉलिक्यूल्स या जो आयंस जो प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा, बाद में वो सेकेंडरी वैलेंसी शो करता है, वो सॉलिड और ब्रोकन लाइन से शो किया जाता है। ठीक है, तो याद क्या रखना है, बस सिंपल सा, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी 2 वैलेंसी शो करते हैं। प्राइमरी नॉन डायरेक्शनल होते हैं और आयोनाइजेबल होता है, सेकेंडरी डायरेक्शनल और आयोनाइजेबल। ठीक है, सिंपल सा है, प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, फिक्स्ड नहीं होता है,
सेकेंडरी करस्पॉन्ड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर का जो कि फिक्स्ड होता है। प्राइमरी सेटिस्फाइड बाय एनाइंस ओनली बट सेकेंडरी सेटिस्फाइड बाय एनाइंस एज वेल एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ये ज्योमेट्री को शो नहीं करता है, ठीक है, बट सेकेंडरी वैलेंसी ज्योमेट्री शो करता है। ओके, बात करें हम तो सेकेंड प्राइमरी वैलेंसी शो करते हैं हम लोग ब्रोकन लाइन से, बट प्राइमरी वैलेंसी हम लोग शो करते हैं सिर्फ सॉलिड लाइन से और एज वेल एज ब्रोकन लाइन से, ये सिर्फ, ठीक है। सिंपल सा अगर समझ में नहीं आता है किसी को याद रखने का ट्रिक है, ठीक है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। प्राइमरी वैलेंसी स्कूल में बच्चे जाते हैं तो एक गर्लफ्रेंड बनाते हैं, दूसरा वाइफ, तो गर्लफ्रेंड फिक्स नहीं होता है, सॉरी बट समझने के लिए ये फिक्स होता है, एकदम फिक्स नहीं होता, लेकिन ये फिक्स होता है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, कहीं से भी आ सकता है, किधर से भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, बट ये तो फिक्स्ड होता है भाई, ये नॉट फिक्स्ड, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसको गर्लफ्रेंड को प्राइमरी वैलेंसी याद रखो, इसको सेकेंडरी वैलेंसी। ये नॉन डायरेक्शनल होता है, कहीं से भी आ सकता है, ये डायरेक्शनल होता है, घर वाले एक ही चूज करते हैं ना अरेंज में। ये नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं होते, बदलते रहते, लेकिन क्या भाई फिक्स रखना पड़ता है भाई, है ना। उसके बाद ये करस्पॉन्ड होता है ऑक्सीडेशन स्टेट को, ठीक है, जो कि फिक्स्ड एकदम नहीं होता है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन नंबर को दिखाता है, घर का मेंबर कहते हैं ना वही, ठीक है। ये आयनाइजेबल होता है, टूट के जा सकता है, लेकिन इसको आयनाइज कर सकते हैं कभी नहीं, ठीक है। गर्लफ्रेंड जो हमारे हैं वो सेटिस्फाइड बाय करते हैं एनायन से, बट इसको एनायंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स, इसको याद रखेंगे इस तरह कि गर्लफ्रेंड पहले सिर्फ गर्लफ्रेंड होते हैं, लेकिन जो अरेंज होता है वो गर्लफ्रेंड के साथ वाइफ भी बन सकता है ना, सॉरी बट ये ज्योमेट्री को शो नहीं करता है। या प्राइमरी वैलेंस से कभी हम लोग ज्योमेट्री घर को बना सकता है, घर को दिखा सकते हैं, घर कभी नहीं बसा सकता है, लेकिन बसा सकता है रेयर केस में, लेकिन ये ज्योमेट्री शो नहीं करता है, ये ज्योमेट्री शो करता है, इट मीन्स घर को बना सकता है ना। इसको हम लोग गर्लफ्रेंड या टूटा फूटा लाइन से दिखाते हैं, बट इसको हम लोग सॉलिडली दिखा सकते हैं, घर नहीं ले सकते, किसी घर ले आ सकते हैं, ठीक है। समझने के लिए था सिंपल, बाकी आप लोगों की मर्जी। चलो वार्नर थ्योरी का इलस्ट्रेशन देखते हैं। वार्नर क्या किए, 3 कॉम्प्लेक्स दिए, और कौन सा कॉम्प्लेक्स उसको देखते हैं। फर्स्ट में CuCl3 इंटू 6NH3, सेकेंड CuCl3 5NH3, थर्ड में CuCl3 इंटू 4NH3। जैसा कि हमने बोला प्राइमरी वैलेंसी इज नॉट फिक्स, सेकेंडरी फिक्स, लग रहा है देखने से ये फिक्स नहीं है ना प्राइमरी वैलेंसी। चलो देखते हैं इसने क्या किया कि एक्वस AgNO3 के सॉल्यूशन में डाला इसे, इसका सॉल्यूशन को, तो क्या देखा 3 मोल्स ऑफ AgCl PPT बना, और कंज्यूम कितने हुए 3 मोल्स ये, ठीक है। इसको भी क्या किया एक्वस फॉर्म में AgNO3 में डाला, क्या देखा 2 मोल कंज्यूम हुआ, 2 मोल ऑफ AgCl PPT पहले हम ऐसे जानते हैं हेलोजन्स, जैसे हेलोजन आयन को सिल्वर आयन के साथ डालते हैं तो उसका PPT मिलता है, ठीक है। थर्ड में क्या किया, इसके साथ डाल के देखा, तो जब इसके साथ डाला तो 1 मोल ऑफ एक्वस AgNO3 कंज्यूम हुआ, मीन्स 1 मोल AgCl बना, ठीक है। इससे क्या निकला बिटमस्ट स्ट्रक्चर इसका, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये क्या होता है सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं 6 ऑलवेज फिक्स्ड, ठीक है। Cl2 इसमें 2 Cl निकला, मतलब Cl3 सॉरी 2 Cl आयोनाइजेबल है, इट मीन्स एक Cl अंदर में होगा और NH3 5, ठीक है। इट मीन्स ये जो पार्ट हमारा है ये दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 5 और 1 6,
इसमें क्या देखा, 4 मोल ऑफ NH3 अंदर में प्लस 2, ये 4 2 6 और 1 बाहर में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आयंस अगर बोलें, टोटल नंबर ऑफ आयंस, तो इसका कितना मिला देखते हैं। ये CONH3 ये 1 आयन और 3 आयन Cl के टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने, 4। इसमें चलो देखते हैं, CONH3 प्लस 2Cl, मतलब 1 आयन इधर और 2 आयन यहाँ, मतलब टोटल नंबर ऑफ आयन हमें मिले 3। और इसमें देखते हैं टोटल नंबर ऑफ आयंस, CONH3 4 Cl2, इसमें टोटल नंबर ऑफ आयन 3 मिले। अब इसमें देखते हैं टोटल नंबर ऑफ आयंस, एक ये प्लस बाहर में एक ये, मीन्स टोटल नंबर ऑफ आयंस हमारे पास 1 और 1 2। और हम जानते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में आयन करंट कैरियर की तरह काम करते हैं। इसमें 4 आयंस, इसमें 3 आयंस, इसमें 2 आयंस। हम क्या देखते हैं, डाउन जैसे जाते हैं इससे इससे इसमें, तो कंडक्टिविटी क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज करता है डाउन में, तो कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन ये क्या होगा, कंडक्टिविटी हमारा ये भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये तो इलस्ट्रेशन हुआ। चलो थोड़ा इसका फिगर देखते हैं हम लोग डायग्राम बना के। ओके स्टूडेंट्स, तुम लोग देखते हैं COCl3 × 6NH3 लिया गया। ये 6NH3 ये सेकेंडरी वैलेंसी और ये प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि हमने देखा था अभी ये 3 मोल आयोनाइज होता है। तो देखते हैं ये डायरेक्शनल होता है, जस्ट लाइक ऑक्टाहेड्रल हमने बना दिया, और 6 को डायरेक्शनल प्लस सॉलिड लाइन्स दिखाया। ठीक, और 3 जो बाहर में ये कहीं भी नॉन डायरेक्शनल ब्रोकन लाइन्स दिखाए, ये हमारा सेकेंडरी वैलेंसी और ये प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, बी में क्या लिया था, ये कितना दिया, AgCl के साथ डाले तो ये PPT देता है, गिव्स 3 मोल्स COCl3 × 5NH3, ये कितना दिया, गिव्स 2 मोल ऑफ AgCl PPT, किसके साथ, एक्वस 2 मोल ऑफ AgNO3 कंज्यूम होता है। इट मीन्स हमने क्या देखा, 2 मोल ऑफ Cl हमारा बाहर में है, एक अंदर में है, क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी को दिखाया है। 5 1 6 आगे कोऑर्डिनेट नंबर, ये सेकेंडरी वैलेंसी को दिखा रहा है और ये प्राइमरी वैलेंसी को। ठीक है, देखते हैं कोबाल्ट या NH3, और ये सॉलिड लाइन्स प्लस ब्रोकन लाइन दोनों से दिखाया जाएगा इसको, क्योंकि ये इससे आए अंदर में। ठीक है, और देखते हैं ये जो Cl है ये ब्रोकन लाइन से ही दिखा सकते हैं कहीं भी। ठीक है, अब C में COCl3 4NH3 3 होगा। क्या देखते हैं हम यहाँ, एक्वस 1 मोल AgNO3 को कंज्यूम करता है और गिव्स 1 मोल ऑफ AgCl का PPT। इट मीन्स इसमें एक Cl आयोनाइजेबल है, 2 Cl अंदर हो जाएगा। तो इसका देखते हैं स्ट्रक्चर हम लोग, CO 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है। ठीक है, देखते हैं 4 है ना, दिखाते 4 हम लोग, 2 Cl को दिखाते हैं यहाँ पे, सॉलिड प्लस ब्रोकन लाइन, और 2 Cl क्या है,
प्राइमरी वैलेंसी में, कहीं से भी दिखा सकते, जरूरी नहीं है। ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी, ये भी सेकेंड वैलेंसी, और ये क्या है, प्राइमरी वैलेंसी। ओके, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना दिया, ये कितना दिया था, 4 दिया था, अभी हम पीछे देख चुके हैं। ये टोटल नंबर कितने देते हैं, याद रखना, 3 1 और 1 4, यहाँ 2 और 1 3। टोटल नंबर ऑफ आयंस और 1 2। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी इसमें होगा, सबसे कम इसमें होगा। ठीक है, अगर ये समझ में आया कॉन्सेप्ट तो मैं एकदम गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि एक वार्नर थ्योरी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं, कुछ सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सम सेंट्रल मेटल आयन का देखते हैं। ठीक है, सम कॉमन याद रखने के लिए क्रोमियम 3+ का 6 होते हैं। ठीक है, जब कोबाल्ट 3+ हो तब इसका भी 6 होते हैं। आयरन 2+ 6, कॉपर 2+ इसका 4, सिल्वर प्लस, तो समटाइम इसका 6 भी होता है रेयर, लेकिन ज़्यादातर ये 4 होता है, ये रेयर। स्पेशल कंडीशन पे प्लैटिनम 4 है, लेकिन ये प्लैटिनम अगर 4+ में है तो ये इसका कॉम्बिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन के सैम्पल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन वार्नर थ्योरी। इम्पॉर्टेंट है, जीमेंस एडवांस नीट, और कभी कभी ये बोर्ड में भी आते हैं। ठीक है, देखना है कंपाउंड्स दिए हुए हैं, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, टोटल नंबर ऑफ Cl PPT कितना मिलेगा जब एक्वस NO3 का ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड। तो इसको देखते हैं, 12 में 4 है, प्राइमरी वैलेंसी 4, सेकेंडरी वैलेंसी 6। इट मीन्स ये 4 इट मीन्स पॉजिटिव 4 आयन होगा, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल इट मीन्स इस पर 4 पॉजिटिव चार्ज है प्लैटिनम पे। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं, प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी 5 1 6, ये फिक्स होगा। प्राइमरी वैलेंसी 2, सेकेंडरी वैलेंसी, सॉरी ये लिखना मैं भूल गया, 4 और 2 6। प्राइमरी वैलेंसी 1, सेकेंड वैलेंसी 6, प्राइमरी वैलेंसी 0, सेकेंडरी वैलेंसी 6। ठीक है, 4 है तो 4 मोल ऑफ AgCl PPT मिलेगा हमें। ये कितना मिलेगा, 3 मोल्स ऑफ AgCl PPT, जितना Cl बाहर में मीन जितना प्राइमरी वैलेंसी, 2 मोल्स ऑफ AgCl मिले। ये 1 मोल ऑफ AgCl और इसमें नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कितने आयंस मिलते हैं, ऐसे याद रखना, 4 1 5, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं PTNS3 होल 6 टू दी पावर 4 है, मतलब 4 पॉजिटिव चार्ज प्लस 4 Cl माइनस, 4 और 1 5। इसी तरह इसमें आप देख सकते हैं 3 और 1 4, इसमें 2 यहाँ पर, 1 यहाँ 3, इसमें 1 और 1 2। ठीक है, इसमें आयंस की बात हो रही है, इसमें 0 आयंस मिलेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। ओके, थैंक यू।